हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने 10 के अंदर एनामल को स्टार्ट कर दी है। तो एनामल का पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। पार्ट 2 के अंदर हमने अमीलोजेनेसिस को कवर करना है। अमीलोजेनेसिस क्या होता है? अमीलोजेनेसिस बेसिकली इज द फॉर्मेशन ऑफ एनामल, जिसके ज़रिए जिस प्रोसेस के ज़रिए एनामल की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं अमीलोजेनेसिस। तो ये पेज नंबर 300 से अमीलोजेनेसिस स्टार्ट है। और अमीलोजेनेसिस के अंदर आपकी हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना। आपको मैं जो जो करवा रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीलोजेनेसिस से हमेशा पेपर में एमसीक्यू भी आते हैं, वाइवा भी आते हैं, ऑस्फी भी आती है। तो अमीलोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। अमीलोजेनेसिस और एनामल फॉर्मेशन में क्या बात की? एनामल की फॉर्मेशन को हम अमीलोजेनेसिस कहते हैं। इन अ 2 स्टेप प्रोसेस। अच्छा, अमीलोजेनेसिस हमारे पास 2 स्टेप में बनता है। कैसे बनता है कि एनामल किस तरीके से 2 स्टेप में फॉर्म होता है कि सबसे पहले एनामल पहले फॉर्म हो जाता है, फिर वो मिनरलाइज होता है 30% तक। जब 30% वो मिनरलाइज हो जाता है तो उसके बाद उसका जितना ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है वो भी ख़त्म होता है, और उसके बाद वो 96% मिनरलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यही कह रहे हैं कि वैन इनेमल फर्स्ट फॉर्म इट्स मिनरलाइज ओनली पार्शली टू द अप्रॉक्सीमेटली 30%। Subsequently, as the enamel organic matter is break down and remove, crystal grow wider and thicker. This process whereby organic matrix and water are lost and mineral is added after the full thickness of the enamel layer has formed to attain the 96% mineral content. मीन्स 2 स्टेप कैसे हुए कि सबसे पहले एनामल की फॉर्मेशन हुई और वो मिनरलाइज हुआ। मिनरलाइज का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल आना शुरू हुआ, मगर वो कितना आया? 30% तक आया। सही है। उसके बाद क्या हुआ? जो एनामल का जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स था, जो भी इसके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें थी, मीन्स के पहले जब वो 30% मिनरलाइज था तो उसके अंदर था हमारे पास 70% ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट। फिर क्या हुआ? ये सारा का सारा ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट टूटा और वो कितना बच गया? ओनली 4% बच गया। हमने बात की ना कि 96% मिनरल होते हैं और 4% ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट होता है। तो वो किस तरीके से आया, किस तरीके से टूटा, किस तरीके से ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट इसके अंदर ख़त्म हुआ और इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट आया, तो वो हम सारा इस अमीलोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे। फिर ये बात करें अमीलोब्लास्ट। हमें पता है अमीलोब्लास्ट क्या होता है? जो एनामल के जो सेल्स होते हैं secrete matrix protein and are responsible for creating and maintenance a extracellular environment for the mineral deposition. मिनरल की डिपोजिशन के लिए सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए और क्रिएट करने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं? अमीलोब्लास्ट होते हैं। और वो किस तरीक़े से इन्वायरमेंट को बनाते हैं? वो बेसिकली कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं। तो मैं तुम लोगों को बताऊँगा। फिर ये बात करें अमीलोजेनेसिस has been described as many as 6 phases but generally subdivided into 3 main functional stages referred to as, इन तीनों के आपको नाम याद होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज प्री सिक्रेटरी, सेकेंड सिक्रेटरी और थर्ड है मैचुरेशन। अब इस चीज़ से तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना। पहले ये है कि इनेमल की फॉर्मेशन हमारे पास 2 स्टेप्स के अंदर होती है कि पहले 30% मिनरलाइज होता है, फिर 96% हो जाता है। ये एक चीज़ ख़त्म हो गई। अब इनेमल के बनने के फेजेज हैं 6। सही है। और उन 6 फेजेस को भी हमने एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर लेकर आ गए कि हमने उन 6 फेजेस को 3 के अंदर डिवाइड कर दिया। हम कहते हैं 6 फेजेस तो होते हैं, बट 3 जो होते हैं वो उसकी अम्ब्रेला टर्म है। उस 3 के अंदर हमारे पास जो होते हैं वो 2-2 फेजेस और आ जाते हैं। जो 3 फेजेस का नाम है वो प्री सिक्रेटरी, जिसके अंदर 2 फेजेस और आते हैं, एक मॉर्फोजेनेटिक और डिफ्रेंसिएशन। आगे हम पढ़ेंगे इसकी जब हेडिंग पढ़ेंगे, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। फिर सिक्रेटरी आता है और फिर हमारे पास आता है मैचुरेशन स्टेज, इसके अंदर भी 2 आते हैं, रफल्ड एंड स्मूथ बॉर्डर। सही है। तो हम इसके फेजेस 6 हैं और स्टेजेस 3 हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये आपको बहुत घुमाएंगे वाइवा में भी, एमसीक्यू में भी। ठीक है। तो 2 स्टेप्स हैं, 6 फेजेस हैं और 3 स्टेजेस हैं। सही है। तो ये बहुत आसान सी बात है, इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, जो फर्स्ट स्टेज है जो मैंने बात की, फर्स्ट स्टेज क्या है? प्री सिक्रेटरी। प्री सिक्रेटरी का मतलब क्या हुआ कि सिक्रीशन से, यानी सिक्रेटरी स्टेज से पहले वाला स्टेज। तो प्री सिक्रेटरी स्टेज में क्या होगा? सिक्रेटरी फेज का मतलब है कि वहाँ पे सिक्रीशन हो रही है, चीज़ें बन। प्री सिक्रेटरी का मतलब है कि जो सिक्रीशन हो रही है, जो प्रोटीन, जो सेल्स वगैरह आ रहे हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं, तो वो हम प्री सिक्रेटरी के अंदर पढ़ेंगे। तो ये यही कह रहे हैं, फर्स्ट ड्यूरिंग द प्री सिक्रेटरी स्टेज डिफरेंशिएशन अमीलोब्लास्ट एक्वायर देयर फिनोटाइप, को अपना एक फिनोटाइप बनाएंगे, मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस, उनकी पोलैरिटी चेंज होगी। वो किस तरीके से होगी मैं बताता हूँ। और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस बनना शुरू हो जाएंगे, जिसमें राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटस वगैरह इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ऑर्गेनल्स बनने शुरू हो जाएंगे अमीलोब्लास्ट के अंदर। एंड प्रिपेयर टू सिक्रीट द
ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ एनेमल, ये प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि ये अपने आप को बना रहा है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है कि भाई मुझे अगले स्टेज में जाके ये चीज़ें प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है अगली स्टेज में जाके। तो पहले से प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस हमारे पास बनाना शुरू कर रहा है। तो ये हमारे पास किस में आ गया, प्री सिक्रेटरी। सिक्रेटरी स्टेज के अंदर क्या होगा कि भाई अमीलोब्लास्ट जो होगा वो क्या करेगा, एनेमल की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। सेकेंड ड्यूरिंग द सिक्रेटरी स्टेज को हम फॉर्मेटिव स्टेज भी कहते हैं। इसमें अमीलोब्लास्ट एलेबरेट होंगे और ऑर्गेनाइज द इंटायर एनेमल थिकनेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाईली ऑर्डर्ड टिश्यू। और आखिर में हमारे पास क्या होगा, मैचुरेशन स्टेज में क्या होगा, जो अमीलोब्लास्ट हैं वो मॉड्यूलेट होंगे और स्पेसिफिक आयन को जो है वो मिनरल की डिपोजिशन के लिए स्पेसिफिक आयंस को क्रिएट करेंगे और एनेमल को मैचुरेट कर देंगे, एनेमल की मैचुरेशन हो जाएगी और इसके बाद जो अमीलोब्लास्ट हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अब ये इसके बाद आखिर में बात करें कि अमीलोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो होती हैं सेल के अंदर, इनकी जो है वो सेल साइकिल के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही होती है और इसकी बेसिकली सेल साइकिल होती है। साइकिल मीन्स के बनते हैं, ख़त्म होते हैं, बनते ख़त्म होते हैं। तो मैं बता दूँ किस तरीके से होंगे, पर तुम लोगों को इस हेडिंग के अंदर ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एमिलोजेनेसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले 30% मिनरलाइज, फिर 96% मिनरलाइज। इसके अलावा इसके 6 फेजेस हैं और 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस में कौन कौन से, प्री सिक्रेटरी और मैचुरेशन। प्री सिक्रेटरी में वो सारे के सारे एपरेटस बनाएगा ताकि अगले स्टेज में जाके वो सिक्रीशन कर सके और प्रोटीन्स वगैरह बना सके जिससे मिनरल डिपोजिशन हो सके। और लास्ट स्टेज हमारे पास मैचुरेशन स्टेज है। तो अगर तुम लोग ये डायग्राम देखो फिगर 7-12, तो ये हमारे पास टूथ डेवलपमेंट की डायग्राम है। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता है। मैं ए डायग्राम बड़ी डायग्राम है, फिर ए डायग्राम है, फिर बी डायग्राम में इंसाइडर लाइक दिखाया हुआ और डी सी के अंदर जो है आपको रूट वाली साइड दिखाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें वही है। ब्लू कलर में आपको अमीलोब्लास्ट नज़र आ रहा है, नीचे ब्लैक में एनेमल नज़र आ रहा है, उसके नीचे डेंटिन है, फिर यहाँ पे जो है वो स्ट्रेटम इंटरमीडियम नज़र आ रही है, ओडोंटोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं, ये प्री डेंटिन आपको नज़र आ रहा है, ये पल्प नज़र आ रही है। तो ये कौन सा स्टेज है टूथ डेवलपमेंट का। सवाल मेरा ये है कि इस पूरे डायग्राम को देख के तुम लोगों को टूथ डेवलपमेंट का कौन सा स्टेज नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेज है, बेल स्टेज है। क्योंकि बेल स्टेज की क्या वो है कि इसके अंदर इंसाइजल एज और जो हमारे पास कस्पल टिप्स वगैरह हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक और MCQ पॉइंट आता है कि एनामल की फॉर्मेशन कौन से स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट में होती शुरू हो जाती है। सो उसका दो ऑप्शन जो है ना वो याद करके जाना। पहली है लेट बेल स्टेज, यानी कि बेल स्टेज का जो आखिरी वाला पार्ट होता है उसके अंदर एनामल फॉर्मेशन होने शुरू हो जाएगी, या फिर अर्ली क्राउन स्टेज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो MCQ में देंगे, या तो अर्ली बेल स्टेज देंगे या अर्ली क्राउन स्टेज देंगे या लेट बेल स्टेज देंगे। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी रूट के डायग्राम इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं, कोई नई बात नहीं। अच्छा, फिगर 7.4 जो है ना ये मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा जब हमने पूरी अमीलोजेनेसिस को कवर कर लेंगे। ये इन्होंने सारे स्टेजेस बताए हैं अमीलोजेनेसिस के, जिसमें प्री सिक्रेटरी और मैचुरेशन स्टेज है। तो ये उसके अंदर भी सब डिवाइडेड हैं स्टेजेस, तो उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब मैं पूरे स्टेजेस बता दूँगा तब ये डायग्राम पे आऊँगा। आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। अच्छा, अगर फिगर 7.1.7 देखो ना तो ये बहुत प्यारी डायग्राम बनी हुई है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को समझ में भी नहीं आएंगी, बट अगर तुम लोग उसको देखो तो ये जो आपको बीच में नज़र आ रहा है ना ये है अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट का तुम लोग को अभी आराम से नज़र आ रहा है कि इसका ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनल्स वगैरह होंगे। न्यूक्लियस आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड पे नज़र आ रहा है। ये चीज़ स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड पे अमीलोब्लास्ट का न्यूक्लियस है। ये चीज़ याद रखना तुम लोग। अभी मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग इसके स्टेजेस पढ़ेंगे ना तब ये बहुत घुमाएंगे इसके अंदर। और नीचे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है टोम्स प्रोसेस, ये मैं बताऊँगा क्या होता है, और नीचे आपको एनेमल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस डायग्राम से तुम लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जो अमीलोब्लास्ट का न्यूक्लियस होगा वो किसकी साइड के ऊपर होगा, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर होगा। ठीक है, इस डायग्राम से ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, आगे जो है इन्होंने दिया हुआ है कि एनेमल फॉर्मेशन बिगेंस एट द अर्ली क्राउन स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट या फिर लेट बेल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, MCQ में चीज़ आएगी। एंड इन्वॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल ऑफ द इनर एनेमल एपिथेलियम फर्स्ट। अच्छा, एनेमल कैसे बनता है कि इनर एनेमल एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं वो अमीलोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होते हैं और वो कस्ट टिप के ऊपर जाते हैं और इंसाइडल एज के ऊपर जाते हैं। और सबसे पहले एनेमल कहाँ बनना शुरू हो जाता है, कस्ट टिप या फिर इंसाइडल एज के ऊपर। तो यहाँ पे हमने अमीलोब्लास्ट का थोड़ा सा अमीलोजेनेसिस का जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम इसकी अच्छा
ये हमारे पास इसके बाद ये हेडिंग दी हुई है उन्होंने, लाइट माइक्रोस्कोपी ऑफ अमीलोजेनेसिस, और नीचे दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बट जब तक आप अमीलोजेनेसिस के स्टेज को कवर नहीं करोगे ना, जो यहाँ पे है पेज नंबर 311 के ऊपर, 311 के ऊपर जो इसके स्टेजेस हैं, प्री सिक्योरिटी स्टेज, जिसमें 2 स्टेजेस आ रहे हैं, पहले मैं ये कवर करवाऊंगा और उसके बाद हम इसकी लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम्स के ऊपर, उसकी जो वो चीज़ें लिखी हुई उसके ऊपर जाएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये चीज़ें कवर होंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।